हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो से हम अब लूप्स पढ़ने वाले हैं। तो अब चीज़ें बहुत एक्सपोनेंशियली इंटरेस्टिंग होती जाएंगी और मज़ा आएगा करने में। ठीक है, आसान है, मुश्किल नहीं है, पर अब इंटरेस्टिंग है तो लगेगा कि हाँ कुछ कर रहे हैं। तो फॉर लूप्स पढ़ते हैं। पहले लूप्स का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है अभी, और उसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं फॉर लूप, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वाइल लूप कैसे लगता है। तो लूप्स पहले तो होते क्या हैं, जैसे नाम से पता ही चल रहा है लूप का मतलब क्या है। जो एक सर्कुलर चीज़ जो रिपीट होती रहे, राइट, फ्रीक्वेंटली और पीरियोडिकली कह सकते हो आप। तो उसी को तो लूप बोलते हैं, है ना। मतलब किसी ने अगर एवेंजर्स देखी हो, तो डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी अगर देखी है, तो उसमें वो टाइम लूप लगाता है। टाइम लूप का मतलब क्या है कि वो अपने आप वो रेपिटेशन होता जा रहा है, राइट। तो लूप का सिंपल मतलब यही है, और यहाँ पर भी इसका यही मतलब है। तो फॉर लूप्स क्या होते हैं? फॉर लूप्स का नाम फॉर इसलिए रखा हुआ है कि यहाँ पर हम फॉर एक कीवर्ड यूज़ करने वाले हैं, अभी समझ आएगा आपको क्यों। तो बस इसलिए नाम रखा हुआ है। तो सीधा आप सिंटेक्स देखते हैं, इसको हम एग्जांपल से ही सीखेंगे, ठीक है। तो सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरे को ये प्रिंट आउट देना है 1 2 3 4 5, ठीक है। मेरे को ये आउटपुट चाहिए। अभी मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे को स्क्रीन पर ऐसे 1 2 3 4 चाहिए। तो अब मैं ये थोड़ी ना करूँगा कि भाई प्रिंट 1, ठीक है, उसके बाद ऐसे अगली लाइन में मैं लिख दूंगा प्रिंट 2, उसके बाद में अगली लाइन में प्रिंट 3। ये थोड़ी ना करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर अभी तो मैंने 5 तक दिया है, सपोज अगर ये सो ऑन सो फोर्थ अगर 100 तक होता, ठीक है, अगर ये 100 तक जा रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे? 100 तक लिखोगे नहीं ना। तो उसके लिए लूप्स आते हैं, क्योंकि अब कैसे पता चलेगा कि हमें लूप्स यूज़ करने। ये बात आपको समझ में आ रही है कि आपको चीज़ें प्रिंट कर रहे हो एक सीक्वेंस के अंदर, कि पहले 1 प्रिंट हो रहा है, 2 प्रिंट हो रहा है, फिर 3। एक कनेक्शन है, एक पैटर्न है ना। तो जब भी आपको चीज़ें लंबे समय तक करनी है, उसमें एक पैटर्न दिख रहा है कि हाँ, अगर मेरे को ये पता है कि अगर मैं अभी 1 प्रिंट कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि अगली बार 2 ही प्रिंट होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ऐसे केसेस में हम लूप्स यूज़ करते हैं। वो क्वेश्चन देखकर समझ आएगा, आपको आ जाएगा। तो फॉर लूप देखते हैं तो लगता कैसे है। तो ये सिंटैक्स है, तो ये हल्का सा याद करना पड़ेगा। छोटी सी एक लाइन है वैसे। फॉर लूप है तो उसके लिए फॉर आई हमारा वेरिएबल है, जिसके अंदर ये वैल्यू स्टोर होंगी 1 2 3 4 5। फॉर आई इन रेंज, ठीक है, फॉर आई इन रेंज। अब कहाँ से स्टार्ट कहाँ से करना है? हमें 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। हमें जाना कहाँ तक है? जाना हमें है 5 तक, ठीक है। और हमें कितने जंप्स लेने हैं, मतलब 1 के बाद हमें ऐड कितना करना है? 1 ही ऐड करना है। मेरे को 1 से 2 पर जाना है ना, तो कितना मैंने जंप लिया? 1 का जंप लिया, तो मेरे को यहाँ पे जंप देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी कॉलन, जैसे इफ एल्स में हम कॉलन लगाते थे, ऐसे यहाँ भी कॉलन लगाएंगे। और जैसे मैं एंटर दबाऊंगा, आप देखोगे इंडेंटेशन लेवल 4 स्पेसिस से आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? फॉर लूप क्या करेगा? हर इटरेशन पर, इसको इटरेशन बोलते हैं, ठीक है, हर इटरेशन के अंदर, याद है हमने इटरेबल पढ़ा था कि स्ट्रिंग्स इटरेबल होते हैं। तो वहां पे मैंने इटरेबल का मतलब क्या बताया था? फैंसी वर्ड है, मतलब बस इतना है कि आपके पास एक कलेक्शन है आइटम्स की, आप उसमें ट्रैवल कर सकते हो, एक के बाद एक के बाद एक सीक्वेंस है। तो ऐसे ही ये जो है आई को एक इटरेशन में डाल देता है कि आई 1 से स्टार्ट होगा और 5 तक जाएगा, और कैसे जाएगा? 1 का जंप लेके जाएगा, ठीक है। और मैंने कह दिया ठीक है, फिर प्रिंट कर दो आई को। आई की जो वैल्यू होगी एक पर्टिकुलर टाइम पर, उसे प्रिंट कर दो। तो सबसे पहले आई की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अपडेशन के लिए हम वापस यहाँ पर आएंगे। तो हमने जंप क्योंकि 1 का लिखा, तो आई की नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 पहले 1 होगी, उसके बाद 1 के बाद क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, फिर 2 प्रिंट हो जाएगा। 2 के बाद फिर क्या हमारी वैल्यू हो जाएगी? 3 के बाद हो जाएगी हमारी वैल्यू 4, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रिंट हो जाएगा। तो अब रन करा के देखते हैं इसको। इसमें भी एक गलती है, पर पहले आउटपुट देखते हैं अभी क्या आएगा। तो सॉरी, p.py, ठीक है। तो आउटपुट क्या आ रहा है? 1 2 3 4, यहाँ पर 5 नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये कैच है कि जो हम एंड लिखते हैं ना, ये एक्सक्लूसिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि एंड पॉइंट इज एक्सक्लूसिव। ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं 5 तक जाऊँ, तो मेरे को 6 लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हो कि जिस पॉइंट तक भी जाना है, उससे एक एक्स्ट्रा
5+1 तक जाना पड़ेगा। 5+1 6 ही होता है, तो उसको मैं हटा के 6 ही लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मेरे को 5 तक जाना है तो मेरे को यहाँ पर 6 देना पड़ेगा, क्योंकि जो एंड होता है वो एक्सक्लूसिव होता है ना, एंड से एक जंप पहले ही रुक जाएगा वो, ठीक है, उससे पिछली वैल्यू पर रुक जाएगा। तो ये हम अब इससे अगर हम रन करें अगर, तो मेरा आंसर प्रॉपर आ गया 1 2 3 4 एंड 5। अब एक काम करते हैं, कुछ और ट्राई करते हैं। सपोज मैं यहाँ पर जंप चेंज कर दूँ, जंप दे दूँ मैं 2, ठीक है, और अगर मैं सिर्फ रन करूँ तो क्या आ रहा है 1 3 5। तो हुआ क्या यहाँ पर, हमें कहाँ जाना था, 1 से एंड, क्योंकि एक्सक्लूसिव होता है, यानी कि हम 1 से 5 तक जाएंगे। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। पहली वैल्यू हमारी क्या थी, 1 थी, ठीक है, 1 हमारी पहली वैल्यू थी, तो उसने कर दिया प्रिंट कर दो 1 प्रिंट हो गया होगा। आई की वैल्यू तो 1 थी। उसके बाद जब हम अपडेशन पे गए तो जंप की वैल्यू 2 थी, है ना, तो जो आई अभी 1 है वो सीधा +2 हो गया होगा, यानी कि सीधा 3 हो गया होगा। तो आई की अब वैल्यू क्या होगी 3, तो हमने कहा प्रिंट करो आई, तो यहाँ पर 3 प्रिंट हो गया। उसके बाद वापस अपडेशन पर आया होगा, तो आई की वैल्यू क्या होगी 5, यहाँ पर 5 प्रिंट हो गया, ठीक है। क्या आई की वैल्यू कभी 6 प्रिंट होती, नहीं प्रिंट होती। पहली बात तो इसलिए प्रिंट नहीं होती क्योंकि 6 तो एक्सक्लूसिव है ना, एंड हमारा एक्सक्लूसिव होता है, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर 1 दे देता हूँ तो मेरा आंसर क्या आ रहा था, अभी देखा था हमने, फिर से देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 आ रहा था। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर 1 नहीं देता, जो मेरी स्ट्रिंग स्लाइसिंग की वीडियो थी उसमें याद है ना, उसमें भी ऐसा ही था, स्टार्ट एंड और स्टेप्स। वहाँ पर स्टेप्स थे, यहाँ भी स्टेप्स ही हैं। यहाँ पर मैंने जंप वर्ड यूज़ कर लिया, ठीक है, कुछ भी बोल लो, मतलब काम करना आना चाहिए। तो वहाँ पर भी क्या था, जो जंप था वो अगर नहीं देता तो बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन 1 लेके चलता है। यहाँ पर बिल्कुल सेम चीज़ है, अगर मैं जंप नहीं देता तो ऑटोमेटिकली वो उसे 1 ही मानेगा। अगर मैं इसे रन कराऊँ तो देखो सेम आउटपुट आ रहा है 1 2 3 4 5, राइट, ठीक है। अच्छा, एक काम हम और कर सकते हैं। अच्छा नहीं, हाँ ठीक है, तो यही हो गया, ठीक है, यही हो गया। अब अगर लेकिन मेरे को स्टार्टिंग मेरी अगर 0 से होती, ठीक है, तो ये पॉइंट एक चीज़ लिख लो आप कि यहीं पे लिख देता हूँ मैं, हैश लगा के, जो जंप है दैट इज ऑप्शनल, ठीक है। जंप जो है वो मेरी ऑप्शनल है, अगर आप नहीं दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इसकी वैल्यू 1 ही होती है जंप की, ठीक है। अच्छा, तो मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। अच्छा, अगर मेरे को सपोज मैं बोल रहा हूँ मेरे को आउटपुट ये चाहिए होता 0 1 2 3 4 5, अगर ये चाहिए होता आउटपुट, ठीक है, तो मैं क्या लिखता, फॉर आई इन रेंज, ठीक है, ये तो सेम ही है बिल्कुल, ये तो सिंटेक्स है। फॉर लूप लगा रहे तो फॉर आ गया, आई मेरा वेरिएबल है जो इन रेंज है, क्या लोअर लिमिट जो स्टार्ट है उसका हमने कहा 0 से स्टार्ट है, खत्म कहाँ पे हो रहा है 5 पर, लेकिन क्योंकि हमारा एंड जो है वो एक्सक्लूसिव होता है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा 5 + 1 दैट इज 6, ठीक है। और स्टेप्स कितने हैं, 1 है, तो मैं 1 लिखूं या फिर मैं 1 को ना लिखूं एक ही बात है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो 1 ही होता है, तो मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ कि प्रिंट करवाओ आई को, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, नहीं तो एरर आ जाएगा। और अब मैं रन करवा के देखता हूँ, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 0 1 2 3 4 5। तो आउटपुट सही आ रहा है, लेकिन एक इसमें भी गलती है, क्या कि हमने क्या कहा था, हमें सेम लाइन के अंदर चाहिए, है ना, लेकिन यहाँ पर लाइन चेंज हो रही है। तो अब यहाँ पर वो मैंने बताई थी ना एंड, जहाँ पे मैंने सेप और एंड बताया था, तो एंड मैंने कहा था बहुत बार इसलिए यूज होता है जब नेक्स्ट लाइन में ना जाना हो, तो मैं यहाँ पर क्या दूंगा, एंड स्टेटमेंट दे दूंगा, एंड इक्वल्स टू एम्प्टी स्टेटमेंट, है ना, ताकि मेरा जो प्रिंट का जो वो नेचर है नेक्स्ट लाइन में लेके जाने का वो डिस्ट्रॉय हो जाए। अब अगर मैं रन करके देखता हूँ तो देखो मेरा प्रॉपर आंसर आ रहा है 0 1 2 3 4 5, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि यहाँ पर स्पेसिस बिल्कुल नहीं आ रहे। तो मैं 2-3 तरीके अपना सकता हूँ, पता है क्या क्या। सपोज एक तरीका मैं क्या कर सकता हूँ कि सपोज यहीं पर कॉमा दे देता हूँ और कोट्स के अंदर एक स्पेस दे देता हूँ। अगर मैं ऐसे रन करके देखता हूँ तो मेरा आ गया 0 1 2 3 4 5, राइट। या फिर मैं एक और काम कर सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ कि मैं यहाँ पर अलग से ऐसे कर रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, जो एंड है एंड में मैं खाली देने की जगह स्पेस ही दे देता हूँ। तो होगा क्या, जब भी आई प्रिंट होगा तो एंड इससे स्पेस आ जाएगा एंड पर,
तो एक बार रन करके देखते हैं क्या आता है। सेम ही आंसर आएगा 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पर अच्छा ये इस पर कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर ज़्यादा स्पेस क्यों है, यहाँ पर एक स्पेस एक्स्ट्रा है, 0 1 के बीच में यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। ऐसा इसीलिए क्योंकि दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो ये कॉमा है, कॉमा मैंने बताया था ना कि जो कॉमा होता है वो इंसर्ट करता है स्पेस को, तो इस वजह से यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है। अगर सपोज यहाँ पर मैं अगर सेपरेशन दे दूँ, सेपरेशन इक्वल्स टू अगर नन दे दूँ मतलब खाली, उस केस में देखो अगर, तो देखो वापस अब सही आ गया, बिल्कुल सेम आ गया इसके जैसा, क्योंकि यहाँ पर मैंने सेपरेशन खाली दे दिया। सेपरेशन क्या करता है, ये जो कॉमास का जो नेचर होता है इंसर्ट कर देना स्पेसेस को, इसको डिस्ट्रॉय कर देता है ना, ये हमने पढ़ा है ना सेपरेशन वाली वीडियो में। तो अब ये देखते हैं हम क्या दे रहे थे, हाँ हमने ये कर दिया कि रादर देन हम अलग से सेपरेशन या फिर कोर्स लगा के स्पेस दें, हम एनडी स्पेस का दे देते हैं। ठीक है, उस केस में क्या होगा, एंडिंग ऐसे हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो होगा कि जब 0 प्रिंट हो रहा था तो 0 प्रिंट हुआ और एंडिंग के लिए एक स्पेस प्रिंट हुआ, उसके बाद जब आई की वैल्यू 1 थी तो आई प्रिंट हुआ और एंड में एक स्पेस प्रिंट हुआ, तो ऐसे से प्रिंट हो जाएगा। इनफैक्ट जब यहाँ पे 5 प्रिंट हुआ है तो यहाँ पर एक स्पेस भी प्रिंट हुआ है जो कि हमें भी विजिबल नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और है, जो स्टार्ट होता है ना, स्टार्ट वो भी ऑप्शनल होता है। ठीक है, स्टार्ट इज ऑल्सो ऑप्शनल, और जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो 0 होती है। यहाँ पर जैसे जंप की डिफॉल्ट वैल्यू 1 होती है, यहाँ पर डिफॉल्ट की वैल्यू 0 होती है। तो इसका मतलब पता है क्या है, अगर मैं यहाँ पर ये 0 हटाई दूँ, सिर्फ एक ही एंट्री दूँ, तो ये बाय डिफॉल्ट, क्योंकि जो मेरा एंड पॉइंट होता है जहाँ पे एंडिंग करनी होती है वो एक नेसेसरी होता है। ठीक है, तो अगर आप एक ही एंट्री दे रहे हो तो वो मान के चलेगा कि आपने एंड ही दिया है। तो अब इसे रन करा के देखते हैं, तो मेरा बिल्कुल सेम आउटपुट आ गया। क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसने क्या माना होगा कि भाई जो स्टार्टिंग है वो 0 की ही होगी। ठीक है, और एंडिंग उसने 6 मान ली और फिर आउटपुट हमारा सेम ही आ रहा है। तो ये एक फॉर लूप, अब हम यहाँ पे इतना हमने सीख लिया फॉर लूप के अंदर, तो हमने एक बेसिक फॉर लूप सीख लिया। ठीक है, तो अभी के वीडियो में इतना ही। ठीक है, यहाँ पर हमने एक बेसिक फॉर लूप लगाना सीखा क्या होता है। ठीक है, और इसके बाद हम वाइल लूप सीखेंगे, और उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर लूप और वाइल लूप का यूज़ कर कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे पैटर्न के, कि पैटर्न कैसे आप प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, तो अंटिल देन बाय बाय।